जय हिंद। माता ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज संपूर्ण भारत में छठ महापर्व का हर्षोल्लास छाया हुआ है। इस छठ पूजा के शुभ अवसर पर माता ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान की ओर से मैं संपूर्ण भारतवासी को हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूं और संपूर्ण भारतवासी को सत सत नमन करता हूं। ये भारत जिन्होंने अनेक महापुरुषों को, अनेक महामानवों को जन्म दिया और उन महामानवों के द्वारा की गई क्रियाओं को हम लोग अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के रूप में मनाते रहे हैं। मैं उन महामानवों को भी सत सत नमन करता हूं। आज जिस छठ पर्व को हम लोग महापर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं, महामानवों के द्वारा यह पूजा की गई। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं में हमारे प्रभु श्री राम की कथा, हमारे अंग प्रदेश के राजा दानवीर कर्ण की कथा, ये सब कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा मनाए गए छठ पर्व की कथा को विवरणित करते हैं। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध कर माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तो रावण के वध से जो पाप उनके मन में उत्कंठित होता था, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम के मन में इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ किया जाए। तो उस समय भारतवर्ष के ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। उनसे पूछा गया कि रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए क्या किया जाए। तो उस समय के सबसे ज्ञानी ऋषि मुग्दल ऋषि के द्वारा कहा गया कि माता सीता के द्वारा सूर्यदेव की उपासना की जाए। उस समय कार्तिक मास था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से सूर्यदेव की उपासना प्रारंभ की गई। माता सीता 6 दिन महर्षि मुग्दल के आश्रम में रहकर उपासना प्रारंभ की। षष्ठी के दिन सूर्यास्त के समय सूर्यदेव की उपासना कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया और सप्तमी तिथि को सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देकर इस उपासना को समाप्त किया गया। और तब से हम लोग इस महापर्व को मनाते आ रहे हैं। इसे महापर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि एक महामानव, भगवान रूपी महामानव के द्वारा इस पर्व को मनाया गया। इसलिए छठ पूजा को हम लोग महापर्व के रूप में मनाते हैं, मनाते रहेंगे। इसके बाद जो दूसरी प्रचलित कथा है वह हमारे इसी अंग प्रदेश के, जिस अंग प्रदेश में हम लोग निवास कर रहे हैं,
जिसके राजा अंगराज कर्ण हुआ करते थे, वो रोज प्रातःकालीन समय में नदी में स्नान कर घंटों सूर्य देव की उपासना करते और सूर्य उदय के समय उन्हें अपना जल अर्घ्य प्रदान करते थे, जिसकी वजह से आज भी उनकी दानवीरता, उनके पराक्रम और उनके एक बेहतर राजा के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष गाथा गाते रहते हैं, जिनकी दानवीरता के आगे देवता भी सम्मोहित हो जाते थे। रोज जब हमारे अंगराज कर्ण सूर्यदेव की उपासना कर जल अर्घ्य अर्पित कर नदी से बाहर आते थे, तो मानवों को दान दिया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि स्वयं इंद्रदेव को भी दान मांगने की आवश्यकता पड़ गई और हमारे उस महामानव ने उन्हें भी दान देने से मना नहीं किया। और इसलिए आज हम लोग उस दानवीर कर्ण के गाथा को दोहराते रहते हैं। कहा जाता है कि ये छठ व्रत की उपासना दानवीर कर्ण के समय से भी प्रारंभ की गई थी। तो अन्य बहुत सारी कथाएं हैं जो इस महापर्व से जुड़ी हैं। इसलिए यह हमारी सभ्यताएं हैं, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा जो पूजन होता है, इन सब से हम एक आश्चर्यजनक व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। इन सभ्यताओं, इन संस्कृतियों को हम उसी तरह मनाएं जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने मनाया। इसे आधुनिकता का आडंबर ना बनाएं। जिससे हमारे समाज का व्यक्तित्व, हमारे देश का व्यक्तित्व उसी तरह कायम रहेगा जिस तरह पहले था। जिस तरह हमारे अनेकों मानवों की गाथाएं संपूर्ण विश्व में प्रचलित हैं, उसी तरह आज भी हम लोगों की गाथाएं प्रचलित रहेंगी, कायम रहेंगी। आज देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे रामानुजन साहब थे। उनसे जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पूछा जाता था कि आप रोज नए प्रमेय लिख देते हो जिन्हें आप सिद्ध नहीं करते हो, तो वो सिर्फ अपने गांव के नामगिरी देवी माँ का नाम लिया करते थे। वो देवी माँ मेरे सपने में आती है और हमें रोज एक नया प्रमेय सिखाकर चली जाती है और सुबह मैं उस प्रमेय को लिख देता हूं। तो ये क्या है? ये उसी देवी देवता के पूजन, उसकी अर्चना, उसकी वंदना का साक्ष्य है। रामानुजन साहब हमारे ही समय के थे, इसलिए हम अपने देवी देवताओं का पूजन, वंदन इसलिए करें ताकि हमें विद्या की शक्ति प्राप्त हो, धन की शक्ति प्राप्त हो, बल की शक्ति प्राप्त हो, और इन सभी शक्तियों का प्रयोग हम अपने समाज के उत्थान के लिए करें। जैसे सूर्यदेव किया करते थे, कर्णदेव किया करते थे।
हमारे अंगराज कर्ण की भूमिका को, उनके जीवन के परिचय को हमारे देश के राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कविता के संग्रह रश्मि रथी में विवर्णित किया। वो दानवीर कर्ण कौन थे? मैं रश्मि रथी से अपने राष्ट्र कवि के द्वारा उस दानवीर कर्ण के लिए लिखी गई कुछ चंद पंक्तियों को आपके समक्ष रखता हूं। रश्मि रथी के इस भाग में हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारे अंगराज कर्ण के दानवीरता की गाथा को प्रस्तुत किया है। जब अंगराज कर्ण से कवच और कुंडल दान के स्वरूप में मांगने आए थे, अंगराज कर्ण के सामने, तो उस समय उन दोनों के बीच हुए वार्तालाप को हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता की चंद पंक्तियों में अभिव्यक्त किया। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। हमारे इंद्रदेव भिक्षु के रूप में हमारे अंगराज कर्ण के पास आए। धन की लेकर भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूं। धन की लेकर भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। ये देवराज इंद्र बोल रहे थे। यह कुछ हमको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। इस धरती पर उस समय जन्म के साथ उन्हें कवच और कुंडल प्राप्त था, हमारे दानवीर कर्ण को, और उनसे देवराजेंद्र छल से कवच और कुंडल मांग रहे थे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। अंगराज कर्ण जैसे कवच और कुंडल दान में मांगने की बात सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो सहम जाते हैं, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि शायद कोई ना कोई इसमें रहस्य है, और अपने मन को गंभीर कर पहले सोचते हैं। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, क्योंकि इस कवच कुंडल का दान कोई सामान्य आदमी तो मांग नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। तो हमारे अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण के समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं हो सकते, कोई ना कोई देवता है, कोई ना कोई सुरपति है। देवताओं के मालिक स्वयं देवराज इंद्र हैं। देने को आए प्रसन्न हो, तब को नई प्रगति है।
देने को आए प्रसन्न हो, तप को नई प्रगति है। ये दान जो है सबसे बड़ा तप है। और अंगराज कर्ण अभिव्यक्त कर रहे हैं, आप जो ये दान मांगने आए हो, ये तप को नई प्रगति प्रदान करने आए हो आप। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया है, कि धन्य हमारा सुयश, कि हमारा जो यश है कितना धन्य है कि देवताओं को इस धरा पर उतरने को मजबूर कर दिया है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर आया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। जब मानव बहुत अच्छे कर्म करते हैं, सत्य कर्म करते हैं, तो उन्हें इस धरा पर कहा जाता है कि इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उस स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र स्वयं मानवों के सामने भिक्षा मांगने पधार चुके हैं। हम उस धरा पर पैदा हुए हैं, जिस धरा पर, और उस मानव के रूप में जन्म लिए हैं। इस मानव की इतनी आत्मशक्ति हुआ करती थी, जिस स्वर्ग के बारे में कहा जाता है कि जहां अनंत सुख है, ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, सारा ऐश्वर्य मौजूद रहता है। शायद उसके देवता स्वयं आज एक महामानव के सामने खड़ा होकर भिक्षा मांग रहे हैं। हम भी तो उसी भारत की धरा पर पैदा हुए हैं। हम सभी भारतवासी उस भारत की धरा पर पैदा हुए हैं, जहां हमें अंगराज कर्ण जैसे महामानव से सीख लेनी होगी। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत ना जान सका मैं। अंगराज कर्ण देवराज इंद्र से क्षमा मांगते हैं। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत ना जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। देवराज इंद्र ऋषि के रूप में थे, ऋषि के स्वरूप में थे, इसलिए कर्ण उन्हें नहीं पहचान पाए और उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी के रूप में क्षमा याचना कर रहे हैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को। आपको हे सुरपति, हे देवराज इंद्र, आपको हम गरीब समझकर, भिखारी समझकर मैंने कहा कि आप धन लेने आए हैं। था क्या मेरे पास अन्य था सुरपति को देने को, मुझे ये समझ में ही नहीं आया। मैं भिखारियों को, गरीबों को स्वर्ण की मुद्राएं दे सकता था, लेकिन सुरपति को क्या दे सकता था। मेरे मस्तिष्क में ये बातें चलने लगी, जिसकी वजह से हे देवराजेंद्र, मैं आपको एक सामान्य दीनहीन विप्र समझकर कहा कि सोचा कि आपको धन की आवश्यकता है। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा। जिस स्वर्ग के अधिपति को केवल सुगंध की आवश्यकता होती है, उसे इस पृथ्वी पर पैदा हुआ मानव क्या दे सकता है। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। और ये गगन में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले व्योमवासी देवताओं के राजा मानव से क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षु बनकर यदि हाथ पसारे, यदि इतनी सारी बातों की समझ होने के बाद देवराज इंद्र इस पृथ्वीवासी मानव के सामने एक भिखारी के रूप में हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को
हम क्यों अशुभ विचरें। अब चाहे वो परिस्थिति जो भी हो, स्थिति जो भी हो, नियति का क्या किया धरा हुआ हो, तो हम इस समय को अशुभ क्यों माने। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। उस देवराजेंद्र को एक बार दान देने का जो वचन निकल गया, उस वचन से हमारे अंग प्रदेश के राजा महाराज कर्ण अडिग नहीं हो सकते थे। शिवी दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में आयस न लूंगा, पर कहता हूं मुझे बना निशास निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कि महाराज कर्ण शिव दधीचि ऋषि मुनि को अभिव्यक्त करते हुए इस जग के कल्याण के लिए जब दधीचि मुनि के शरीर की हड्डी की आवश्यकता थी, तो हमारे दधीचि ऋषि ने अपने संपूर्ण शरीर की हड्डियां हम लोगों को दान में दी थी। और महाराज कर्ण को वो बात याद थी। लेकिन फिर वो महाराज कर्ण से एक प्रश्न करते हैं कि ये कवच और कुंडल लेने के बाद फिर मेरे पास बचा क्या, एक प्राण, आप ये प्राण भी क्यों नहीं मांग लिए। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। जब ये कवच और कुंडल आप ले ही रहे हैं तो हमारे प्राण क्यों छोड़ रहे हैं। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ ना उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। कर्ण जानते थे यदि स्वयं भगवान कृष्ण भी किसी शस्त्र को इस कवच कुंडल पर चलाएं तो उस शस्त्र का वार निरस्त्र होगा, निरस्त होगा। तो इसी बात को अभिव्यक्त कर देवराजेंद्र से भगवान हमारे महाराज कर्ण कह रहे हैं, यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ ना उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। ये बताइए ये कैसी भाग्य की विडंबना है। एक तरफ आप आए कि हमारा कवच कुंडल ले लिया जाए तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगा, रण में यदि हमसे मुकाबला होगा तो अर्जुन विजयी होगा। एक तरफ स्वयं इस तीनों लोक के स्वामी उस पार्थ की रक्षा में लगे रहते हैं। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। कि देवताओं को यह छल शोभा दे सकती है, लेकिन एक नर को यह शोभा कभी नहीं देता है। यह तो निहत सरभ पर चढ़ आकेट, यह तो निहत सरभ पर चढ़ आखेट पद पाना है।
जहर पीला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। यह निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। ये कैसी शत्रुता है? सारे अस्त्र शस्त्र कवच कुंडल इस सब से निरस्त्र कर फिर कोई शत्रु हमारा आखेट करे, हमारा शिकार करे, तो ऐसी शत्रुता निभाने का क्या अभिप्राय है? देवराज, हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। यह देवराजेंद्र, सच्चाई पर यदि एक वास्तव में नर कभी हार कर भी नहीं हारता है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनाए। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काटकर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। और काटकर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह, और किसी विधि रण में कर्ण विजय की आस तरफ कर रह जाएगी मन में। वो कभी मुझे नहीं जीत पाएगा, वो विकल रह जाएगा। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से। मुझे छोर रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। इस पृथ्वी पर मुझे छोड़कर और कौन कवच कुंडल के साथ जन्मित हुआ था। मैं ही था अपवाद, आज मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद। कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, आज उस विभेद को भी मैं समाप्त करता हूं। शायद नियति इस विभेद को समाप्त करने के लिए आपको मेरे सम्मुख प्रकट की है। कवच छोड़ अपना शरीर उसके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हे देवराजेंद्र, आप हमें मानवों के बराबरी में करने आए हैं। आपकी जय हो। हर तनुत्र दैवीय मनुष्य सामान्य बनाने आए। ये जो दैवीय शक्ति थी कवच कुंडल, जो जन्म के साथ मेरे साथ आई थी, आज इसका त्याग कर मैं इस पृथ्वीवासी के बराबर हो जाऊंगा। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ऐश्वर्य भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। यदि मैं जयी होता, विजयी होता, तो सभी लोग यही बोलते, वो जन्म के साथ कवच कुंडल लेकर के आया था, दैवीय शक्ति लेकर के आया था, इसलिए वो जीत हासिल किया। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ऐश्वर्य भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेला। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। आज मैं अपने दानवीरता की उस चरम पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हूं, हे देवराज, ताकि कोई मानव यही ना कहे कि देवराज कर्ण से भिक्षा मांगने गए और उन्हें उनके दर से लौटना पड़ा।
मैं आज अपवादित था इस संसार में। इस संसार में सभी मानव केवल तन लेकर के आते हैं, कवच कुंडल लेकर नहीं आते हैं। मैं इसका भी त्याग दान के रूप में आपको भेंट कर इस मानव के रूप में हो जाता हूँ, सामान्य मानव के रूप में हो जाता हूँ, और फिर एक बार अपनी दानवीरता, अपनी कर्मवीरता, इसको सामान्य रूप से सिद्ध करने का प्रण लेता हूँ। तो जिस छठ महापर्व को हम मना रहे हैं, उस पर्व को उस सूर्यपुत्र कर्ण ने, जिसे इस समाज ने सूतपूत कर्ण के नाम से बोधित किया, उन्होंने उस सूर्यदेव की शक्ति, सूर्यदेव की उपासना का प्रारंभ कर और हमें दिखलाया में इतनी बड़ी शक्ति है कि स्वयं देवता भी इस नर से नहीं जीत सकते। इस नर के दानवीरता, इस नर के पराक्रम, इस नर के सामाजिक भावना से स्वयं देवता भी नहीं जीत पाएंगे यदि हम उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके मार्ग पर चलें और उनकी सभ्यता को हम समझें। इसी के साथ मैं फिर से एक बार संपूर्ण भारतवासी को सत सत नमन करता हूं और माता ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान की ओर से छठ पूजा की